नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंडेक्सिंग और रैंकिंग। और इंडेक्सिंग को हम हिंदी में सूचकांक भी बोलते हैं। तो इंडेक्सिंग और रैंकिंग से इस साल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और इन सभी क्वेश्चन को हम विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर भी लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, सबसे खुशहाल देशों की सूची में लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर है फिनलैंड। सी ऑप्शन से हो जाएगा। फिनलैंड जो है पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, स्विट्जरलैंड जो है ये तीसरे स्थान है। तो जो खुशहाल देश हैं उनमें टॉप 3 देश हमें याद रखना है। यदि हम बात करें कि ये कितने देशों पर सर्वे किया गया था, तो 153 देशों पर सर्वे करने के बाद ये खुशहाली इंडेक्स बनाया गया है। ठीक है, और इसमें अपने इंडिया की रैंकिंग पूछे यदि, तो अपने इंडिया की रैंकिंग है 144 भी। ठीक है, खुशहाली देशों की सूची में अपने इंडिया की रैंकिंग है 144 भी। यदि हम बात करें कि 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 2019 में भारत की रैंकिंग थी 140 भी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, यूजीसी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक रैगिंग के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो रैगिंग के मामले में भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये पहले स्थान पर है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? यूजीसी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार रैगिंग के मामले में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो जो मध्य प्रदेश है ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये रिपोर्ट कैसे जारी की गई? तो देखिए, रैगिंग के मामले में जहां पर ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं उस हिसाब से ये रैंकिंग जारी की गई है। तो देखा गया है कि 2019 में सबसे ज़्यादा केस कहां पर दर्ज किए गए थे? उत्तर प्रदेश में किए गए थे। कितने किए गए थे? 152 केस दर्ज किए गए थे उत्तर प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कितने किए गए थे? तो 132 केस दर्ज किए गए थे मध्य प्रदेश में। तो याद रखना है, सबसे ज़्यादा रैगिंग कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें और अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हों सभी में इस वीडियो को शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य का वन क्षेत्र सबसे अधिक बड़ा है। तो अभी हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें कर्नाटक का वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट जो है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है और हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें कर्नाटक का वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है इसमें वन तथा वन्य जीवों की जानकारी दी जाती है। यदि हम बात करें कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम। ये 2 फैक्ट आपको याद रखना है, जीके के एक क्वेश्चन है। और अभी इस साल जो है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य का बड़ा है? तो कर्नाटक का बड़ा है। ठीक है, तीनों चीज़ें हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, इसको आईपी सूचकांक भी बोलते हैं, तो आईपी सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो देखिए, आईपी सूचकांक में जो है ये अमेरिका रहा है पहले स्थान पर। ठीक है, अमेरिका रहा है पहले स्थान पर। जो यूनाइटेड किंगडम है ये रहा है दूसरे स्थान पर और स्वीडन जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है। यदि पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अपने देश भारत की कौन सी रैंकिंग रही है, तो अपना देश भारत जो है ये 40वें स्थान पर है। ठीक है, ये 40वें स्थान पर है अपना देश भारत। और 2019 में ये कौन से स्थान पर था? तो 2019 में अपना देश भारत जो है ये 50वें स्थान पर था। दोस्तों, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, इंडिया की रैंकिंग बताता हूँ या फिर जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ, सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और ये फैक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, हाल ही में रोगी देखभाल के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो रोगी देखभाल के मामले में जो है जम्मू कश्मीर राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है एनएचआरसी ने। किसने? एनएचआरसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में
देश का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? तो देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है लगातार चौथी बार, किसको? इंदौर को। ठीक है, लगातार चौथी बार इंदौर को जो है देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का रिकॉर्ड मिला है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है राजकोट शहर। ठीक है, ये शहर जो है दूसरे स्थान पर है। राजकोट जो है गुजरात में है, और इंदौर कहाँ पर है? इंदौर मध्य प्रदेश में है। इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, इसको आप याद रखेंगे। नंबर 7 क्वेश्चन है, भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में ब्रिटेन और किस देश को पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए, अमेरिकी थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में। इसमें जो है भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। तो आपको याद रखना है कि अर्थव्यवस्था के मामले में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? 5वीं है। इसने ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की गई शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो देखिए, अभी भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है। इसमें जो है केरला को पहला स्थान मिला है। ठीक है, केरला को मिला है पहला स्थान, और दूसरा स्थान किसको मिला है? तो दूसरे स्थान पर है राजस्थान। ठीक है, और तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। तो ये टॉप 3 राज्य जो हैं ये हमें याद रखना है। और देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर भी जो केरल है ये पहले ही स्थान पर था। ठीक है, नंबर 9 क्वेश्चन है, हाल ही में किस मैगजीन कंपनी के द्वारा जारी अंडर 40 ग्लोबल लिस्ट में भारत के अर्जुन बंसल और अंकिति बोस को स्थान मिला है? तो ये किस मैगजीन ने लिस्ट जारी की है? तो देखिए, जो अंडर 40 ग्लोबल लिस्ट है ये जारी की है फॉर्च्यून ने। किसने जारी की है? फॉर्च्यून ने जारी की है। तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, ये है अंकिति बोस और अर्जुन बंसल। यदि हम बात करें कि जो फॉर्च्यून ने लिस्ट जारी की है उसका नाम है अंडर 40 ग्लोबल लिस्ट। इसमें अंकिति बोस को कौन सा स्थान मिला है? तो अंकिति बोस को मिला है 27वां स्थान, और जो अर्जुन बंसल हैं इनको मिला है 35वां स्थान। ठीक है, अर्जुन बंसल को कौन सा स्थान मिला है? 35वां स्थान मिला है। ठीक है, यदि हम बात करें कि अर्जुन बंसल कौन है, देखिए, इंटेल कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर लैब के वाइस प्रेसिडेंट है अर्जुन बंसल। और अंकिति बोस कौन है? तो फैशन प्लेटफॉर्म जिलिंगो की सीईओ हैं अंकिति बोस। नंबर 10 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश है अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 11 क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड एडुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड वाइड एडुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को 35वां स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। ये इंडेक्स किसने जारी किया है? तो ये इंडेक्स जो है दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। नंबर 12 क्वेश्चन है, यूनिसेफ के द्वारा जारी ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स में भारत को 131वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स में टोटल 180 देशों को शामिल किया गया था, और अपने देश को कौन सा स्थान मिला है? 131वां स्थान मिला है। और ये जो इंडेक्स है बच्चों के लालन पालन एवं उनके स्वास्थ्य के आधार पर तैयार किया जाता है। अब ये इंडेक्स किसने जारी किया है? यूनिसेफ ने ये इंडेक्स जारी किया है। तो यूनिसेफ का सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता यानी कि महिलाओं के साथ भेदभाव करने के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो लैंगिक असमानता यानी कि महिलाओं के साथ भेदभाव करने के क्षेत्र में पाकिस्तान जो है ये पहले स्थान पर है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की रिपोर्ट में भारत को 83वां स्थान मिला है। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड जो है ये पहले स्थान पर है। ठीक है, और भारत की रैंकिंग कौन सी है? 83वां स्थान है भारत का। और ये रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? तो अमेरिका की फ्रीडम हाउस के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाती है। और इस साल इस रिपोर्ट में 195 देशों को शामिल किया गया था। अपने देश की रैंकिंग है 83।
नंबर 15 क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत के किस शहर में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन हुए हैं? तो डिजिटल लेन देन के मामले में पहले स्थान पर है बेंगलुरु। सी ऑप्शन से हो जाएगा। डिजिटल लेन देन के मामले में पहले स्थान पर बेंगलुरु है, दूसरे स्थान पर चेन्नई है, तीसरे स्थान पर मुंबई है, और यदि हम बात करें पुणे तो पुणे चौथे स्थान पर है। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसन वर्ल्ड लाइन इंडिया की ये रिपोर्ट है। नंबर 16 क्वेश्चन है, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार कौन विश्व के सबसे अमीर शख्स हैं? तो संसार के सबसे अमीर शख्स कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो हैं संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार। यदि हम बात करें कि ये कौन है, तो ये अमेजन के संस्थापक हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है बर्नार्ड आर्नोल्ट जो है दूसरे स्थान पर हैं, और ये जो है LVMH कंपनी के चेयरमैन हैं। ठीक है, यदि हम बात करें बिल गेट्स की, कि बिल गेट्स कौन से स्थान पर हैं, तो बिल गेट्स जो है ये तीसरे स्थान पर हैं। सभी लोग जानते हैं कि बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। और यदि हम बात करें मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हैं। ठीक है, ये पूरे संसार में मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हैं। ठीक है, लेकिन ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, और मुकेश अंबानी को सभी लोग जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में जो है बेल्जियम शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। और अपने भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो अपना भारत जो है ये चौथे स्थान पर है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में। नंबर 18 क्वेश्चन है, हाल ही में जारी महिलाओं की ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो महिलाओं की ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की गई है, और इसमें जो है सैफाली वर्मा पहले स्थान पर रही हैं। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन है? तो सूजी बेट्स जो है ये दूसरे स्थान पर हैं। और ये रैंकिंग किसने जारी की है? ये रैंकिंग जारी की है ICC ने। तो ICC का फुल फॉर्म क्या है? ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। यदि पूछे कि ICC के CEO कौन है, तो मनु साहनी जो है वर्तमान में ICC के CEO हैं। जो भी फैक्ट हैं सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को वैश्विक हथियार निर्यातकों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक हथियार निर्यातकों की सूची में भारत को 23वां स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। और देखिए भारत जो है पहली बार वैश्विक हथियार निर्यातकों की सूची में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के लिए खेल की सबसे प्रभावशील टॉप 10 महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को स्थान मिला है? तो 2020 के लिए खेल की सबसे प्रभावशील टॉप 10 महिलाओं की सूची में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी को स्थान मिला है। ठीक है, और ये मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम की मालकिन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को 46वां स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए इस इंडेक्स में इंटरनेट तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करना बताया जाता है, और इसमें दुनिया के 100 देशों को शामिल किया गया। इन 100 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 46वां स्थान मिला है। यदि हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो पहले स्थान पर रहा है स्वीडन देश। स्वीडन देश जो है ये पहले स्थान पर रहा है, और न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है, अमेरिका तीसरे स्थान पर है। ये इंडेक्स किसने जारी किया है? तो ये इंडेक्स जारी किया है EIU ने। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे प्रदूषित देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो संसार के सबसे प्रदूषित देशों में भारत को जो है 5वां स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रिपोर्ट जो है औसत वायु गुणवत्ता के आधार पर तैयार की जाती है, और ये जो आंकड़ा है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 की ये आंकड़ा है, आप इसको याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर सबसे प्रदूषित रहा है? तो दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर रहा है गाजियाबाद। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो आंकड़े हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के आंकड़े हैं, ठीक है। और इसमें जो है 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में, सबसे ज़्यादा 30 प्रदूषित शहरों में 21 शहर भारत के हैं, ठीक है। बहुत ही दुखद बात है। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है औसत वायु गुणवत्ता के आधार पर तैयार की जाती है। तो जो गाजियाबाद है ये टॉप पर है। तो गाजियाबाद की औसत वायु गुणवत्ता क्या रही, एवरेज जो एयर है वो क्या रही है गाजियाबाद की? तो ये रही है 110.2, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में ये पूछ सकते हैं कि औसत वायु गुणवत्ता क्या थी गाजियाबाद की, क्योंकि गाजियाबाद जो है पूरे संसार का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पिछले शताब्दी की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है? तो पिछले शताब्दी की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है इंदिरा गांधी को और राजकुमारी अमृता कौर को, ठीक है। इंदिरा गांधी कौन है? तो ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। और राजकुमारी अमृता कौर एक स्वतंत्रता सेनानी थी और स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भी रही थी राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, याद रखेंगे। नंबर 25 क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर रहा है। देखिए, ये जो पोषण अभियान है देश भर में महिलाओं और बच्चों को प्रॉपर पोषण देने के लिए शुरू किया गया था और इसमें तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। इनमें से किस राज्य सरकार ने CFL और फिलामेंट बल्ब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप जितनी भी डिटेल पता हो वो डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें और अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों सभी में इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी पर हम वीडियो लगभग बना चुके हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी आई बटन में, नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।